शुक्रेश्वर आदि का पूजन और महिमा और पंचशानी यात्रा का महात्म्य तथा पद्मावती आदि के दर्शन का फल। सनत कुमार जी कहते हैं, श्वेत पुष्प और चंद्र से शुक्रेश्वर की पूजा करने से, भक्तिपूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य रुद्रलोक प्रतिष्ठित होता है। व्यास जी, भीमेश्वर के दर्शन करने से, भक्ति का पूजन करके मनुष्य युद्ध, रात्रि और जल में, अग्नि में कहीं पे भी भय प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य तिल से गर्गेश्वर का स्नान कराकर बिल्व पत्र से उनका पूजन करता है, धर्म में वृद्धि होती है। चतुर्दशी उपवास करके प्रथम प्रस्थ तिल जल और गर्गेश्वर को नहलाकर उसमें तिलों का पूजन करता है, वह सदा सौख्य का भागी होता है। कामेश्वर कुमकुम और चंदन और के भांति पूजन करके मनुष्य इच्छा अनुसार चलने वाला विमान और निस्संदेह स्वर्गलोक जाता है। कार्तिक शुक्ल नवमी के चूड़ामणि और देव आदि के मनुष्य विपरीत योनि में नहीं जाता। बुद्धि सदा धर्म में लगी रहती है। कृष्ण पक्ष अष्टमी उपवास करके मनुष्य चंडेश्वर जी की पूजा करता है तो वह निर्माल्य, लग्न जनित और पाप में कताप में कभी लिप्त नहीं होता। महादेव जी सब पवित्रों की यात्रा करने के चित्त शुद्ध वाले मनुष्य सदा ही धर्म और धाम प्राप्त होता है। जो मानव महाकाल क्षेत्र में निवास करते हुए मृत्यु के पश्चात समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला विमान रुद्रलोक जाता है, वह कृष्ण पक्ष चतुर्थी अमावस्या एक दिन उपवास करके महेश्वर ध्यान पूर्वक अपने अनुलोम क्रम से पंचेशानी यात्रा करते हुए पांचों ईशान्य विग्रहों के नमस्कार करता है, वह बहुत जन्मों तक समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है और इस शरीर में रुद्रलोक को जाता है। पंचेशानी यात्रा करके इस प्रकार की जाती है। एकादशी प्रातः काल एकाग्रचित रुद्र सरोवर में स्नान करके तत्पश्चात श्राद्ध करके महाकालेश्वर का प्रणाम करके पिंगलेश्वर के समीप जाकर स्नान करे तथा श्राद्ध पिंगलेश्वर गणेश जी के समीप जाकर गंध पुष्प धूप और आदि से पूजन करे। वहां लौटकर फिर महाकालेश्वर के समीप आकर स्नान करे। स्नान के पश्चात जितेंद्रिय पुरुष स्वयं प्रकट होकर सनातन देवेश्वर महाकाल का पूजन करे। ईशान्य समीप रात्रि भोजन करके महेश्वर को ध्यान करते हुए भूमि पर शयन करे। इस प्रकार रात्रि में बिताने पर द्वादशी प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात पूर्वतः सब कुछ करे और कार्वरोहित तीर्थ में पिंगलेश्वर की भांति पूजा करे। इस प्रकार त्रयोदशी भी यात्रा करके पश्चिम में बिल्वेश्वर का पूजन करे। चतुर्थी में उत्तरकेश्वर का पूजन करे। फिर अमावस्या स्नान करके महाकालेश्वर के समीप जाकर गंध पुष्प धूप दीप भांति नैवेद्य पूजन करके गीत नृत्य आदि प्रणाम करके क्षमा करे और फिर इस प्रकार अपने घर जाए और वहां पर शिव भक्ति परायण 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाए। व्यास जी ऐसा करने पर करता है स्वर्गलोक आनंद भागी होता है। जो नियम पूर्वक कुछ स्थली परिक्रमा करता है उसके द्वारा 7 दीपों की वसुंधरा परिक्रमा की हो जाती है। जो मनुष्य पद्मावती जी का दर्शन करके कमल पुष्पों का पूजन करता है वह धूप दीप और नैवेद्य चढ़ाता है, मृत्यु के पश्चात ब्रह्मलोक जाता है। स्वर्ण के समान पीले रंग वाले पुष्पों से महाभक्ति पूर्ण स्वर्ण श्रृंगाटिका देवी की पूजा करता है वह शिवलोक जाता है। त्रिभुवन विख्यात अवंती देवी का दर्शन करता है इच्छा अनुसार चलने वाले विमान पर इंद्रलोक जाता है। जो भक्ति पूर्वक कमल के फूलों में अमरावती देवी का पूजन करता है वह स्वर्गलोक में देवताओं के साथ सदा आनंद भोगता है। जो एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक उज्जैनीय देवी का दर्शन करता है रुद्रलोक में संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न प्रतिष्ठित होता है। जो भगवान शिव के भक्ति रखता है विशाल देवी के दर्शन करता है कायिक वाचिक और मानसिक त्रिविध पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि उपवास करके जितेंद्रिय पवित्र जितात्मा होकर वार्तालाप न करे, मौन रहे। इस प्रकार रहकर अक्रूशेश्वर का दर्शन करे और पूजन करता हुआ रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो स्नान करके पवित्र और इंद्रियों को वश में रखते हुए ब्रह्मा जी का दर्शन करता है वो गौर पातक से मुक्त हो ब्रह्मलोक जाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।